हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी की लैब में बैठा हुआ था। वो वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी के लिप्स पे किस करने लगता है। पहले तो वांगजी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वांगजी भी विंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस करते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद विंग वांगजी के लिप्स को छोड़ देता है और वो वांगजी की नेक पे आ जाता है। वो वांगजी की नेक पे धीरे धीरे किसेस करने लगता है। वांगजी विंग के इस रिएक्शन से थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो विंग से कहता है, विंग क्या कर रहे हो? लेकिन विंग तो वांगजी की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। वो वांगजी की नेक पे छोटे छोटे बैट किसेस करने लगता है। वो अपनी टंग से वांगजी की नेक को सक करने लगता है, लिक करने लगता है। बेचारा वांगजी, उसे बहुत अजीब लग रहा था, उसे बहुत अलग ही फील हो रहा था। वो विंग से कहता है, विंग रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन विंग तो जैसे वांगजी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता था। वो वांगजी की नेक पर किस करते करते ही वांगजी की शर्ट के बटन ओपन कर देता है। वांगजी पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो विंग से कहता है, विंग तुम जानते हो ना, तुम क्या कर रहे हो? विंग रुको। लेकिन विंग वांगजी की तरफ देखता है। विंग की आंखें पूरी तरीके से लस्टफुल दिख रही थी, जैसे आज विंग वांगजी को खाना चाहता हो। विंग वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी से कहता है, गग्गा, पर मैं चाहता हूँ। वांगजी कहते, विंग मेरी बात सुनो। देखो, तुम अभी ठीक नहीं हो। नाइट में जो कुछ हुआ उस वजह से अभी तुम पेन में हो। विंग विंग का चेहरा रेड हो जाता है, लेकिन तभी विंग कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी वांगजी विंग से कहते, विंग मेरी बात सुनो। लेकिन विंग तो जैसे वांगजी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो वांगजी की शर्ट को वांगजी की बॉडी से अलग करता है और दूर फेंक देता है। बेचारा वांगजी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी विंग वांगजी को बेड पे लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो विंग विंग वांगजी की नेक से चेस्ट पे आता है। वो उसकी पूरी चेस्ट पे, उसके टमी पे किसेस करने लगता है। विंग वांगजी की बॉडी पूरी तरीके से हॉट हो चुकी थी। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। आज पहली बार वांगजी को विंग से थोड़ा डर लग रहा था, उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो विंग से कहता है, विंग रुक जाओ। लेकिन विंग तो जैसे वांगजी की कोई बात सुनना नहीं चाहता। वो वांगजी के चेस्ट पर झुकता है और वांगजी के निप्पल्स को सक करने लगता है। बेचारा वांगजी, उसकी तो जैसे हार्ट बीट ही पूरी तरीके से रुक जाती है। वो बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देख रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो वो टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है, क्योंकि जिस तरीके से विंग अपनी टंग का यूज वांगजी के निप्पल्स पे कर रहा था ना, बेचारा वांगजी इतनी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांगजी के मुंह से धीरे धीरे मून निकलने लगते हैं, जिस वजह से विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। पर तभी विंग वांगजी के दूसरे निप्पल्स पे अपनी टंग से लिक सक करने लगता है। बेचारा वांगजी विंग से कहता है, विंग। लेकिन विंग तो सुन ही नहीं रहा था। वो वांगजी को इतना प्लेजर फील कराना चाहता था। वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग से कहता है, विंग मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो, तुम जानते हो ना तुम अभी हर्ट हो। वांगजी विंग से कहता है, विंग प्लीज़ सुनो तो सही। लेकिन विंग तभी वांगजी की कोई बात नहीं सुनता। वो वांगजी के ऊपर बैठ जाता है और धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन भी ओपन करने लगता है। वांगजी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की सारी हरकतें नोटिस कर रहा था। विंग जल्दी से अपनी शर्ट के बटन खोल देता है और अपनी शर्ट को भी दूर फेंक देता है। विंग देख सकता था वांगजी के किस के निशान अभी भी विंग की पूरी बॉडी पर थे।
विंग की पूरी वाइट मिल्की स्किन जो विंग वांग जी की वजह से रेड हो रखी थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है, तभी विंग वांग जी का हाथ लेता है और अपनी चेस्ट पे रख लेता है। वो अपनी चेस्ट पे टमी पे वांग जी का हाथ घुमाने लगता है। वांग जी, उसकी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी। वांग जी बहुत बुरी तरीके से खुद को हॉट फील कर रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, फिर विंग मेरी बात सुनो। लेकिन विंग वांग जी के लिप्स पे हाथ रख देता है और कहता है, गग्गा आप चुप रहिए, आप आज बस मुझे फील कीजिए। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग करना क्या चाहता है। तभी विंग फिर से वांग जी की टम्मी पे झुकता है और वांग जी की टम्मी पे किसेस करने लगता है। धीरे धीरे विंग नीचे आता है और वांग जी के ट्राउजर को भी निकाल देता है। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था। पहली बार वांग जी की बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी। विंग वांग जी के ट्राउजर को पूरी तरीके से निकाल के दूर फेंक देता है। वांग जी अब फुली नेकेड था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और धीरे धीरे अपने ट्राउजर को भी निकाल देता है। वांग जी विंग को अभी भी बस देखे जा रहा था। विंग भी अपने ट्राउजर को निकाल के दूर फेंक देता है और फिर से वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी विंग को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग वांग जी से कहता है, गगा क्या क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? वांग जी विंग जब ऐसा कहता है तो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। तभी वांग जी विंग की थाइस पे वांग जी की थाइस पे किसेस करने लगता है, वहाँ लिक करने लगता है। बेचारा वांग जी, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तभी विंग वांग जी के लोअर पार्ट को देखता है जो पूरी तरीके से अराउज हो चुका था। वांग जी के लोअर पार्ट को देख के एक स्माइल करता है। वांग जी के विंग विंग धीरे धीरे अपने फिंगर वांग जी के लोअर पार्ट पे घुमाने लगता है, जिससे वांग जी को इतना अच्छा लग रहा था कि उससे इतना प्लेजर फील हो रहा था कि वो बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है। तभी विंग खड़ा होता है और वांग जी के ऊपर बैठ जाता है। वांग जी विंग को देख के बड़ी बड़ी आइज कर लेता है। वो विंग से कहता है, विंग रुक जाओ, क्या कर रहे हो? विंग कहता है, गगा पर मैं करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें हर्ट होगा, तो तुम जानते हो ना, तुम अभी रेडी नहीं हो। वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग से कहता है, नहीं नहीं विंग, तुम्हें पेन होगा। लेकिन विंग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता। वो धीरे धीरे वांग जी के लोअर पार्ट को खुद में एंटर कराने लगता है। विंग को बहुत पेन फील होता है क्योंकि नाइट की वजह से विंग को अभी भी पेन हो रहा था, लेकिन उस पूरे पेन को भूलना चाहता है। विंग बस वांग जी की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे वांग जी के लोअर पार्ट को खुद के अंदर एंटर कराता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वो धीरे धीरे विंग के अंदर खुद को एंटर करने में हेल्प करता है। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी कहते, विंग क्या तुम ठीक हो? तभी विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, विंग को पेन भी हो रहा था, इसलिए पहले तो वो खुद की बॉडी को धीरे धीरे मूव कर रहा था ताकि उसे ज़्यादा पेन ना हो। लेकिन वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग प्लीज़ प्लीज प्लीज़ तुम। तभी विंग कहता है, गगा आप चुप रहिए। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग से कहता है, विंग तुम बहुत पावरफुल हो, मुझे नहीं पता था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आपको अभी कुछ भी नहीं पता, ऐसा कहता है। विंग का पूरा चेहरा रेड हो चुका था। तभी वो वांग जी के ऊपर खुद की बॉडी को धीरे धीरे मूव करने लगता है। वांग जी भी विंग को हेल्प करने लगता है। वांग जी को इतना अच्छा लग रहा था। तभी वो बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है और धीरे धीरे मौन करने लगता है। विंग वांग जी के मौन को सुन के बहुत खुश था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे विंग अपना बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है। वो वांग जी के ऊपर खुद की बॉडी को अच्छे से मूव करने लगता है। वांग जी विंग को ऐसा करते हुए देख रहा था क्योंकि विंग को भी अब प्लेजर फील हो रहा था।
उसने अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर रखी थी, जिसे देखकर वांग जी के चेहरे पे की स्माइल आ जाती है। विंग जब थोड़ी देर वांग जी के ऊपर खुद की बॉडी को मूव करता रहता है, तभी विंग देखता है कि वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। वो विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। धीरे धीरे विंग वांग जी के लिप्स को पूरी तरीके से वांग जी विंग के लिप्स को पूरी तरीके से सक कर रहा था, लिक कर रहा था, उस पर वाइट कर रहा था। और उधर विंग धीरे धीरे अपनी बॉडी भी वांग जी के ऊपर मूव कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वांग जी विंग को फ्लिप कर देता है। अब वांग जी ऊपर था और विंग नीचे। विंग वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी विंग से कहता है, यू लिटिल नॉटी पपी, तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम जानते हो ना तुम्हें पेन हो रहा है। विंग कहता है, पर मैं चाहता था। वांग जी कहता है, तुम क्या चाहते हो विंग? विंग कहता है, मैं आपको फील करना चाहता था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पर ऐसे खुद को पेन देकर। विंग कहता है, पर वांग जी विंग के लिप्स पे अपनी फिंगर रख देता है। तभी वांग जी विंग के अंदर खुद को धीरे धीरे मूव करने लगता है। वांग जी विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। वांग जी अगर शुरू होता है तो वो कभी एक राउंड पर तो रुकता नहीं है। वांग जी विंग के साथ कम से कम 6 राउंड करता है। जब वांग जी को फील होता है कि विंग बेहोश हो गया है, तब जाके वो विंग से खुद को अलग करता है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है, ये लिटिल बनी तो सच में बहुत खतरनाक है। मुझे लगा था ये तो बहुत सीधा है, पर ये तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है मेरे लिए। ऐसा कह के विंग के फोrehead पे किस करता है और फिर खड़ा होता है और वॉशरूम में चला जाता है। वो एक गीला टॉवल लाता है और विंग को अच्छे से क्लीन करता है और फिर खुद भी अच्छे से क्लीन होके आके विंग के पास आता है और लेट जाता है और विंग को खींच लेता है, अपनी चेस्ट पे सुला लेता है और फाइनली दोनों सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम मॉर्निंग में देखते हैं कि विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। तभी उसे फील होता है कि उसे किसी की बाहों ने बहुत टाइटली जकड़ रखा है। जैसे ही वो अपना फेस ऊपर देख करता है तो वो वांग जी को देखता है। उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी विंग को नाइट की सारी हरकतें अपनी याद आने लगती हैं, जिस वजह से विंग को बहुत अजीब फील हो रहा था। वो अपने मन में सोचता है, मैं इतना सेमलेस कब से हो गया। सच में वांग जी को देख के मैं सच में बहुत सेमलेस हो जाता हूँ, ऐसा कहता है। तभी विंग का चेहरा पूरी तरीके से टमाटर जैसा लाल हो जाता है। लेकिन जैसे ही विंग की नज़र वांग जी के लिप्स पे पड़ती है तो वो धीरे से वांग जी के लिप्स पे अपनी टंग से सक करने लगता है, लिक करने लगता है। विंग को लग रहा था कि वांग जी सो रहा है, जबकि वांग जी विंग की हरकतों को बस नोटिस कर रहा था। वो तो बस सोने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग वांग जी की फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे, उसके निप्पल्स पे काफ़ी टाइम तक किसेस करता रहता है। फिर विंग जैसे ही उठ के जाने वाला होता है, तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या तुम सेटिस्फाई हो गए? विंग जब ये सुनता है तो बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप जाग रहे हैं? वांग जी कहता है, क्यों, तुम्हें क्या लगा था कि मैं सो रहा हूँ? तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें, नॉटी हरकतें करोगे और तुम्हें लगता है कि मैं सोऊंगा? तुम्हें लगता है कि मैं सो सकता हूँ? विंग का चेहरा बुरी तरीके से रेड हो गया था। वो तो वांग जी की तरफ देख ही नहीं रहा था। तभी वांग जी उठ के बैठ जाता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और ब्रूटली तरीके से किस करने लगता है। दोनों का किस बहुत ही हॉट और डीप हो गया था। तभी विंग वांग जी के नीचे की तरफ देखता है। वो देखता है कि वांग जी फिर से अराउज उठ चुका है। बेचारा विंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है।
तभी वांग जी कहता है, देखो तुमने सुबह ही सुबह क्या किया है, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, समझे तुम। विंग कहता है कि क्या, बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी कहता है, अच्छा तो तुम्हें नाइट में पेन नहीं हो रहा था। विंग जब ये सुनता है तो वो कहता है, सेमलेस गगा, कैसी बातें कर रहे हैं। वांग जी कहते हैं, अच्छा मैं सेमलेस हूँ, और तुम जो नाइट में मेरे साथ किया वो क्या था, तुम जानते हो, तुमने लगभग मुझे मार ही डाला था। यू लिटिल बनी, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी क्या हालत हो गई थी। मुझे एक पल के लिए तो ऐसा लगा था जैसे बस मेरी जान निकलने वाली है। विंग कहता, कहाँ। विंग का पूरा चेहरा पूरी तरीके से टमाटर के जैसा रेड हो गया था। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आप सोचना भी मत। वांग जी कहता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, जो तुमने अब भी मेरे साथ किया ये उसकी वजह से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, हाँ मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें अब इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, इसलिए मुझे नहीं पता। विंग वांग जी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी वांग जी विंग को फिर से बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग अभी भी पूरी तरीके से नेकेड ही था। विंग वांग जी विंग की पूरी बॉडी को देखता है और फिर से विंग को किस करने लगता है। वांग जी विंग के निप्पल्स को सक करता है, लिक करता है। बेचारा विंग, वो कहता है, छोड़ दीजिए। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, जब तक मुझे जो चाहिए मुझे नहीं मिलेगा मैं अपने बनी को नहीं छोड़ूंगा। बेचारा विंग कर भी क्या सकता है, वो बस वांग जी की तरफ देखता रहता है। उधर वांग जी विंग को बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो विंग को अब भी खाने ही वाला है। वो विंग की पूरी बॉडी पे किसेस करने लगता है। वो फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग भी अब विंग को अच्छा लगने लग रहा था। विंग भी वांग जी को किस बैक करता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस करते हैं। दोनों के हाथ एक दूसरे की बॉडी पर पूरी तरीके से घूम रहे थे। वांग जी विंग के निप्पल्स के साथ खेल रहा था और विंग को बुरी तरीके से किस कर रहा था। विंग के मुंह में धीरे धीरे मोम निकल रहा था। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आने लगती है। वो धीरे धीरे विंग के अंदर खुद को एंटर कराता है। विंग धीरे से अपने मुंह से थोड़ी कराने की आवाज़ निकलता है, लेकिन वांग जी विंग के लिप्स को फिर से किस करने लगता है। किस करते करते वांग जी फिर से विंग के अंदर खुद को एंटर कर देता है और वो फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। तो दोनों सेटिस्फाई होते हैं। वांग जी विंग के अंदर ही खुद को रिलीज कर देता है और थक कर विंग के ऊपर ही सो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वांग जी फिर से विंग को किस कर रहा था। तभी विंग कहता है, क्या आप फिर से, बिल्कुल नहीं, मैं मर जाऊंगा, आपको पता है। तभी वांग जी की स्माइल करता है, कहता है, विंग मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे चाहिए वो मुझे मिल चुका है। ऐसा कह के वो विंग के लिप्स पे किस करता है और विंग से कहता है, चलो मैं तुम्हें फ्रेशन अप होने में हेल्प करता हूँ। वांग जी विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ कहता है और कहता है, मुझे पता है आप वॉशरूम में। वांग जी कहते हैं, विंग तुम्हारा ये सेमलेस दिमाग, तुम्हें क्या लगता है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अकेला चला जा सकता हूँ। वांग जी कहते हैं, ठीक है चलो खड़े होके बताओ। वांग जी विंग से खुद को थोड़ा दूर करता है, लेकिन विंग जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है विंग को बहुत तेज पेन होता है और वे तेज पेन में चिल्लाता है, आ। तभी वांग जी कहते हैं, विंग क्या हुआ। विंग कहता है, आप तो सच में आप डेविल हो, पता है आप। तभी वांग जी कहते हैं, अच्छा मैं डेविल हूँ, मैंने तुमसे नाइट में मना किया था, पर तुम तो जैसे रुकना नहीं चाहते थे, तो बताओ डेविल कौन हुआ। बेचारा विंग अपना फेस दूसरी तरफ करने लगता है क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरीके से ब्लश कर रहा था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि क्या होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।